अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे सदिश एवं सदिशों का गुणन। वेक्टर एंड वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिश चौथी इकाई है 17 अंक की। और शायद 17 अंक की है, तो ये इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसे हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा एक्सरसाइज है नहीं। एच तक है, ये भी बड़ी है, एच तक है। सवाल कम होंगे और क्या, नहीं आसान होंगे हो गया। चलो ठीक है, सदिश के लिए हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सदिश मतलब सदिश एवं सदिशों का गुणन जो है, सदिश बोले तो जिसके साथ दिशा हो, सदिश। और अदिश वैसे दो राशियाँ, तो वैसे तीन राशियाँ होती हैं, लेकिन जनरली हम लोग दो जानते हैं, सदिश एक अदिश। जैसे कि सदिश हो जैसे जिसको हम लोग परिणाम और दिशा के साथ व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं सदिश। और जिसके पास केवल परिणाम हो, मतलब कोई फल हो, जैसे कि कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, वो सदिश में आएगी, अदिश में आएगी। और जिसके पास दिशा भी होनी चाहिए। सदिश के लिए जरूरी है दिशा होना। जिनके पास दिशा होती है, जिन राशियों के पास, जिन वेक्टरों के पास, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जिन राशियों के पास दिशा नहीं होती उन्हें अदिश कहते हैं। और सदिश, अदिश और अदिश, अदिश और सदिश राशियाँ। पहले तो हम अदिश एंड सदिश। सदिश राशियाँ जिस तरह से दिया है आपका, भौतिक राशियों को दो भागों में व्यक्त किया गया है। भौतिक जो राशि हैं, भौतिक जो कोई भी हो, पढ़े होंगे फिजिक्स में आप लोग। एक होता है सदिश, दूसरा होता है अदिश। इसमें परिणाम ही होता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से। जैसे दूरी, धारा, हरा की धारा में दिशा होती है, लेकिन ये अदिश राशि। करंट, किलोग्राम, मतलब जैसे कि, हाँ ये सब अदिश राशि हैं। सदिश बोले तो जैसे चाल हो गई, चाल भी, चाल भी होती है अदिश राशि। इसमें सदिश में जैसे विस्थापन, वेग, चाल इसमें होता है वेग, है ना। और बल, और धारा, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, ओ विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये उदाहरण है आपकी राशियों के। चलो ठीक है, उसका सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं। जो सदिश होती है उनका हम निरूपण कैसे करते हैं। कोई सदिश राशि है तो उसका निरूपण होता है, मान लो जिसे यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई की चीज़, ये ओ होगा, ए तक विस्थापित हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए, और ये रहा, ठीक। चलो ठीक है, जनरली इसे वेक्टर कहते हैं, ऊपर लगाया जाता है वेक्टर, हो गया तीर, मतलब सदिश राशि का डिनोट किया जाता है इसे। उसके बाद फिर हम लोग सदिशों का संकेतन कैसे करें। संकेतन बोले तो जैसे कि कोई भी ए बी सी ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है सदिश राशियों का मापांक। मापांक बोले तो मॉडलस वैल्यू, जो मतलब परिणाम क्या होता है इसका। जैसे ए दिया है तो ए का मापांक हो जाएगा ए, ठीक। ये हो जाएगा बी का, वेक्टर बी का मापांक बी हो जाएगा, है। ऐसे ही सदिशों के प्रकार एक है, मतलब कैसे कौन कौन से प्रकार के होते हैं बोले तो, प्रकार लिख लो भैया, टाइप ऑफ बोले तो प्रकार,
सदिश के प्रकार, पहला शून्य हुए, दो सदिशों का जो मतलब दो सदिश अगर बराबर हैं तो उनको अगर हम घटाएंगे, अंतर लेंगे, तो वो जीरो आ जाएगा, जो कि वेक्टर के साथ आएगा। इसे हम प्रदर्शित करते हैं इससे, शून्य सदिश। अगर कोई वेग है, एक विपरीत दिशा में चल रहा है, दूसरा उसी समान वेग से, केवल दिशा बदली है, दूसरी ओर चल रहा है उसी वेग से, तो v बार माइनस v बार दोनों बराबर होंगे तो भी जीरो, लेकिन इस सदिश में आएगा। यही होता है सदिश, मतलब जीरो, शून्य सदिश। ठीक है। समान सदिश बोले तो समान सदिश में होता क्या है, समान सदिश में a b दो दिए हैं कोई सदिश, समान कब होंगे, जब इनकी दिशा बराबर, दिशा एक ही हो, एक दिशा, और साथ ही साथ a बराबर b, इनका परिमाण भी बराबर हो, दिशा एक हो, परिमाण भी एक हो, तो इनको कहते हैं इक्वल सदिश। अगला समिदिश सदिश, समदिश, समदिश मतलब दिशा एक होगी, परिणाम बराबर नहीं होगा, ये कांड भी इक्वल, वो होगा समदिश सदिश। और अगला दिया है विपरीत सदिश, विपरीत दिशा सदिश। विपरीत बोले तो ये जरूरी नहीं परिणाम पैरेलल होंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक सदिश ये है तो एक ये होगा, इनके बीच का अंतर ये सर्वथा बराबर होगा, ये हम बोलते हैं समान विपरीत सदिश, लेकिन दिशा दो एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है। ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश बोले तो इसी को हम इसका ऋणात्मक कह सकते हैं अगर परिणाम और दिशा में समान है तो। ये विपरीत सदिश है, अगर परिणाम में बराबर हो तो इसे हम इसका इसे ऋणात्मक सदिश कह सकते हैं, या फिर इसका इसे ऋणात्मक सदिश कह सकते हैं। चलो उसका समरेखीय सदिश क्या होता है, समरेखीय बोले तो एक ही रेखा पे समरेखीय सदिशों के परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यदि ए और बी, इसमें क्या समरेखीय सदिश, इसमें क्या होता है, ए बार बराबर एम बी बार, मतलब इसका रेशियो, मतलब कोई ना कोई रेशियो होगा, मल्टीपल होगा, भाग भी हो सकता है, मल्टीपल होगा, ऐसा होगा। ऐसी कंडीशन अगर ये ए है ये बी है तो ये दोनों क्या है, समरेखीय सदिश है। और समरेखीय, ये समरेखीय हो जाएगा, और समतलीय होने के लिए आपको कोई भी दो सदिश समतलीय, समतलीय के कोई एक मान लो समतल है, कोई भी समतल है, तो इस समतल के पैरेलल होने चाहिए, समतल में हो और पैरेलल, उन्हें कहते हैं समतलीय सदिश। पैरेलल होंगे, समतल में हों और साथ में पैरेलल हों, दिशा एक ही हो, बीच में भले डिफरेंस मतलब कोई गैप हो, तो उसे हम कहते हैं समतलीय सदिश। ठीक है। कोप्लानर वेक्टर, सदिशों का योगफल, योगफल कैसे निकालते हैं हम लोग, योगफल दिशा के साथ ही जुड़ेगा भैया, जैसे इसमें दो तीन नियम है शायद, एक वेक्टर वाला त्रिभुज का हो गया, तो पैरेलल मतलब समांतर चतुर्भुज का, जो आप शायद फिजिक्स में उत्पत्ति हो चुकी होगी आप लोगों की शायद। एक त्रिभुज दिखा रहा, हाँ त्रिभुज बाय सदिशों के गुणधर्म, पहले तो इसे देख लेते हैं हम लोग, योगफल। मान लिया कोई एक सदिश है, ये इसका पॉइंट है, मतलब ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए है, अगला ये बी दिया है, तो इसका जब समेशन होगा मतलब प्लस योग, तो ये होगा आपका ए प्लस बी। ठीक है। ये ए प्लस बी होगा, तो हम कहेंगे ए प्लस बी इतना होगा, मतलब इसका माप जितना भी आएगा और दिशा भी यही होगी, इसे हम कहते हैं योग। योग मतलब योग ऐसा होता है, डिफरेंस भी करना होगा तो फिर ये फिर चलो अच्छा
अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए, ये बी है वेक्टर, तो ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी, और क्या इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला। योगफल के लिए गुणधर्म कुछ दिए हैं, सदिशों के योगफल के गुणधर्म। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि जैसे कि ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला दिया होगा कुछ दूसरा, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या, जैसे ए प्लस बी, साथ में एक और आ जाए, तो ये क्या हो सकता है, ए को बाहर ले सकते हैं प्लस, ये आपका साहचर्य है, और एक क्रम विनिमय। उसके बाद और होगा एक दो जो फॉलो नहीं करते हैं, इनमें इतने दिए हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आपको एग्जांपल में सदिशों का व्यवकलन बोले तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। व्यवकलन मतलब माइनस मतलब घटाव, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, व्यवकलन बोले तो सब्ट्रैक्शन बताया गया। ठीक है, एक सदिश का एक अदिश से गुणनफल। हाँ, ये चीज़ जान लो आप लोग। एक सदिश का एक अदिश से गुणनफल, अगर हम लोग ए, चलो अच्छा यहाँ एम ले लिए तो यहाँ भी एम होगा, यहाँ एम ले लिए तो यहाँ एम, और ये बी के साथ एम होगा है, और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, भाई मल्टीपल होगा, ये दिशा नहीं होगा, दिशा का मल्टीपल होगा। ठीक है, और या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है, एम पहले है, एन अंदर है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम एन ए वेक्टर, या फिर इसे भी लिख सकते हैं एन बाहर एम अंदर। ठीक, ऐसा भी लिखा जा सकता है, पहला दूसरा। अच्छा, तीसरा चौथा भी दो और बताने, तीसरा चौथा ये बता दिए, तीसरा बताते हैं। जैसे कि एम प्लस एन लिखा है और ए बार, तो इसे एम ए बार प्लस एन ए बार ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद फिर निम्नलिखित सदिश, स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन बताता है, और क्या स्थित सदिश, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर ये है ओ ए, ये आपको पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो साथ में यहाँ कोई बी दिया है, ये भी ओ बी हो गए, ओ ए हो गए, तो ओ ए और बी क्या हो जाएगा, इसको क्या कर दें, उधर से कर दें। जैसे हम ये दिया है ओ टू ए दिया है प्लस ओ टू बी दिया है, इसको हम पलट दें, ये दिशा लेकिन बदल जाएगी। अगर दिशा इधर को हो जाए तब ए आगे ओ बी पीछे, तब ये हो जाएगा ए बी। या फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं, जैसे ओ ए माइनस, बस ये आ जाएगा ए बी, ये होगा पोजीशन वेक्टर। अगला गया है उदाहरण, शुरू करते हैं हम लोग। चलो एक्सरसाइज अगले दिन शुरू की जाएगी, उदाहरण बस यहीं तक। ठीक है, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलो।